हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज पेपर 1 का ही ट्रेड फिटर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ये क्वेश्चन सीबीटी एग्ज़ाम को लेकर के है। ये जो पेपर 1 का मैं आपको क्वेश्चन उपलब्ध करा रहा हूं, ये मॉडल पेपर क्वेश्चन है और परीक्षा में हर हाल में आना ही आना है। मतलब इतने वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्हीं क्वेश्चनों में से सिलेक्शन हो करके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि यही क्वेश्चन जो है रिपीटेशन होता है, बार बार रिपीट होता है, इसलिए ऐसे प्रश्न को आपको बहुत ही गहराई से हल करने की आवश्यकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पे। और टॉपिक पे आने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब करते समय आपको यह ध्यान देना है कि सब्सक्राइब के बगल में जो बटन बेल आइकन का रहता है उसको प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और इसका आपको लाभ मिल सके। फ्रेंड्स, देखते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स ऑफ प्रेशर रेगुलेटर। यहाँ पे एक प्रेशर रेगुलेटर का चित्र दिया गया है। इस चित्र में एक्स से इंडिकेट किया गया है और ये पूछा जा रहा है कि ये क्या है और इस पार्ट का क्या नाम है। तो ऑप्शन आपका ए है ऑक्सीजन फ्लो पाइप, आपका बी है वर्किंग प्रेशर गेज, सी है सिलेंडर प्रेशर गेज, डी है रेगुलेटर प्रेशर गेज। तो फ्रेंड्स, इसके करेक्ट और सही आंसर है ये आपका वर्किंग प्रेशर गेज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट और सही आंसर है वर्किंग प्रेशर गेज, जिसे मैं टिक लगा देता हूं। आपका बी करेक्ट और सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द कलर ऑफ एसिटिलीन सिलेंडर। आपको हमेशा ध्यान देना है कि एसिटिलीन सिलेंडर का जो कलर होता है वो मैरून कलर का होता है। तो देखिए, आपका ऑप्शन दिया है ए ब्लू, बी आपका ब्लैक, सी ग्रीन और डी मैरून। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है डी मैरून। मैरून कलर इसका करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैं टिक लगा देता हूं। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, व्हाट हैपेंस इफ द गैस वेल्डिंग असेंबली पार्ट्स आर लुब्रिकेटेड। कह रहा कि क्या होगा अगर गैस वेल्डिंग में जो उसका पार्ट्स है उसका असेंबल अगर लुब्रिकेटेड हो, पार्ट्स हमारा लुब्रिकेटेड हो और उसका हम असेंबली कर दें तो क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है कि गैस इज सेव्ड, बी है एक्सप्लोजन टेक प्लेस, सी है फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड, डी है गैस फ्लोज फ्रीली। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है बी एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस। सही और करेक्ट आंसर बी है, तो बी को हमने यहाँ पे लगा लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विच ऑपरेशन इज परफॉर्म बिफोर कनेक्टिंग रेगुलेटर्स टू द वेल्डिंग सिलेंडर। प्रश्न कहता है कि जो हमारा आपका रेगुलेटर है उसको वेल्डिंग सिलेंडर से कनेक्ट करते समय क्या हमको क्रिया करनी होती है। तो आपके स्क्रीन पर ऑप्शन है ए क्रैकिंग, आपका बी है बैकफायर, सी है फ्लैशबैक, डी है लुब्रिकेशन। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है क्रैकिंग। क्रैकिंग करके हम लोग उसमें जो धूल मिट्टी सब रहते हैं उसको हम निकाल देते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्रैकिंग करेक्ट और सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच सिलेंडर कीज आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेंडर व्हाइल वेल्डिंग। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि वाई सिलेंडर कीज आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेंडर व्हाइल वेल्डिंग। कह रहा है कि वेल्डिंग करते समय हम
सिलेंडर में जो की लगा रहता है उसको हम रिमूव क्यों नहीं करते हैं, उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है कि इन केस अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो तुरंत हम सिलेंडर से गैस के सप्लाई को बंद कर सकते हैं। इसलिए इसका करेक्ट और सही आंसर है कि टू क्लोज इन केस ऑफ बैकफायर। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट और सही आंसर होगा। तो सी को मैंने टिक लगा लिया, ऑप्शन नंबर सी। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ गैस कटिंग प्रोसेस एज शोन इन ड्राइंग। यहाँ पे एक ड्राइंग दिया गया है। इस ड्राइंग में पूछा जा रहा है कि ये जो गैस कटिंग किया जा रहा है इस प्रोसेस का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए है ड्रैग, सी है गॉजिंग, बी है कार्फ और डी है बेवलिंग। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सही और करेक्ट आंसर है कार्फ। बी करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैंने टिक लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ ब्लो पाइप एंड फिलर रॉड इन द लेफ्ट बोर्ड टेक्निक ऑफ गैस वेल्डिंग। कह रहा है कि गैस वेल्डिंग करते समय जो ब्लो पाइप का एंगल हम रखते हैं वो कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 30 डिग्री एंड 40 डिग्री, बी है 60 डिग्री एंड 70 डिग्री, सी है 50 डिग्री एंड 40 डिग्री, डी है हमारा 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री एंड 70 डिग्री। तो बी हमारा करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैंने टिक लगा दिया। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ शॉर्ट आर्क इन वेल्डिंग प्रोसेस। कह रहा है कि अगर वेल्डिंग प्रोसेस में हमारा आर्क छोटा बन रहा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव है कि पुअर कंट्रोल ऑफ द मोल्टेन मेटल। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट और सही आंसर होगा, जिसे मैंने टिक मार लिया। अब फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। आगे में देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ फॉल्ट मार्क एक्स इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में एक फॉल्ट को दर्शाया गया है, ये कौन सा फॉल्ट है इसके बारे में बताना है। तो ए है स्पेटर, सी है अंडरकट, बी है स्ट्रेसी आर्क और डी है ब्लो होल। तो यहाँ पे जो फॉल्ट है वो हमारा इसका करेक्ट और सही आंसर है कि ब्लो होल। ब्लो होल मेरा करेक्ट और सही आंसर है, जिससे मैं टिक लगा देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंकिंग टूल यूज फॉर रिविटिंग। बोल रहा है कि रिविटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग टूल जो यूज करते हैं उसका एंगल कितना रखते हैं। तो उसका जो एंगल है दो आपका इसमें ए में है 75 डिग्री, बी है 80 डिग्री, सी है 90 डिग्री और डी है 120 डिग्री। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है आपका डी 120 डिग्री। हालांकि 90 डिग्री से 120 डिग्री तक रखा जाता है। तो यहाँ पे 120 डिग्री ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। इस टूल का क्या नाम है। इस टूल को गौर से देखिए। ऑप्शन नंबर ए है पायलट ड्रिल, सी है ड्रिल विथ पायलट, बी है काउंटर सिंक, डी है काउंटर सिंक विथ पायलट। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर है आपका काउंटर सिंक विथ पायलट। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। विच पार्ट ऑफ ए रीमर इज डिजाइन फॉर द रिमूवल ऑफ चिप्स। चिप्स निकालने के लिए जो रीमर में पार्ट्स जो भाग बने होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो उसे फ्लूट के नाम से जानते हैं। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी सही और करेक्ट आंसर है, जिसे मैंने टिक मार दिया। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल। एस ट्विस्ट ड्रिल जो हम लोग यूज करते हैं वो किस पर्पज से करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यूज फॉर हार्ड मटेरियल, सी है यूज फॉर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल, बी है यूज फॉर हाई कार्बन स्टील और डी है हमारा यूज फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील।
तो इसका करेक्ट और सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यूज फॉर नॉर्मल लॉ कार्बन स्टील। तो डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैंने टिक मार लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द एंगल मार्क एक्स इन ड्रिल बिट। एक ड्रिल बिट दिखाया गया है, उसमें एक्स जो है एक पार्ट को दर्शाया गया है। पूछ रहा है कि ये कौन सा पार्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका कोर एंगल, बी है हेलिक्स एंगल, सी है चीजल एंगल और डी है लिप क्लियरेंस एंगल। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है लिप क्लियरेंस एंगल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट और सही आंसर है।